क्या खाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खाऊँ? एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से मुझे नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊँ? क्या बनाऊँ? क्या अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाऊँ? सोच रही हूँ कि समोसे मँगा लूँ या फिर सर्दी बहुत है, पकौड़ी तल लूँ या फिर वही अपनी भुजिया, नमकीन और चाय बना लूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ? यही सब नाश्ते होते हैं जो खाए जाते हैं और मैं क्या बना सकती हूँ? या फिर बहुत घी वाले पूड़ी तल लूँ और यही सब पराठे और रोटी और पूड़ी होते हैं जो सर्दियों में खाए जाते हैं। इतना अच्छा मौसम चल रहा है, उसका मैं एन्जॉय कैसे करूँ? एन्जॉयमेंट करना है तो मुझे तला तो खाना ही पड़ेगा ना। चलो फिर पकौड़ी खा लेती हूँ, क्या करूँ? देखा जाएगा वेट लॉस जर्नी आफ्टर विंटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, तो क्या आप लोग भी यही करते हैं? आप लोग भी यही सोचते हैं विंटर्स में कि क्या खाऊं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, क्या ना बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत सर्दी है। उस हिसाब से तो तला ही खाना चाहिए क्योंकि गर्मा गर्म तला ही होता है। उस हिसाब से तो चाय मीठी बहुत चीनी वाली होनी चाहिए और उस हिसाब से तो यही सारे नाश्ते होते हैं जो हमें खाने चाहिए। और कुछ समझ में नहीं आता है कि विंटर्स में क्या खाया जाए। और ऑप्शंस बहुत होते हैं लेकिन हमारे दिमाग भी कुछ समझ में नहीं आता, उस समय दिमाग में नहीं आता है कि क्या खाया जाए। ऑप्शंस बहुत होते हैं हमारे पास, विंटर्स में इतने हेल्दी ऑप्शंस होते हैं बट हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए जिससे हमारा वेट लॉस भी हो और हम लोग बहुत अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई भी कर लें और हमारी वेट लॉस जर्नी भी स्मूथली चलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऐसे 5 ब्रेकफास्ट जो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप रोज एक ब्रेकफास्ट आराम से बनाइए और आराम से अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो पहला ब्रेकफास्ट है आपका पोहा। पोहा, जी हाँ, पोहा नमकीन। नमकीन पोहा बनाइए जिसमें आप डालिए बहुत सारी वेजीज डालिए उसमें आप, और उसमें आप डालिए ढेर सारी मटर यानी कि पीस मटर डालिए। उसको इतना हेल्दी फॉर्म में बनाइए, इतना हेल्दी फॉर्म में बनाइए कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर हैं तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। पोहा मटर बहुत टेस्टी बनता है अगर आपने उसको फ्रेशली बढ़िया से बनाया है और उसमें आप डालिए ऊपर से बहुत सारी अनियंस कट करके, आप उसको ढेर सारी मटर डाल के जितनी आपके पास वेजीज हैं वो डालिए। पोहा की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, वेजीज की मटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए। जब वो पूरा प्रिपेयर हो जाए तो उसके ऊपर कच्ची प्याज डालिए और उसको उसमें उसके ऊपर कोई भुजिया मत डालिए, कुछ भी ऐसे मसाले मत डालिए, सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक वगैरह डाल करके अच्छे से लेमन स्क्वीज करके आप उसके ऊपर कच्ची प्याज डाल के खाइए। इतना ज़्यादा यमी आपको लगेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आपका तो दिन बन जाएगा पोहा मटर खा करके। पोहा मटर हमारा पहला ब्रेकफास्ट है ये विंटर का। विंटर में जो मटर आती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। ढेर सारी मटर डालिए और पोहा बनाइए, ये हमारा है पहला ब्रेकफास्ट। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने दूसरे ब्रेकफास्ट में। दूसरा ब्रेकफास्ट क्या है? दूसरा ब्रेकफास्ट है हमारा ब्रेड सैंडविच यानी कि मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच। मल्टीग्रेन ब्रेड का आप सैंडविच बनाइए, बहुत सारी वेजीज आती हैं। देखिए विंटर मौसम का सबसे अच्छा तो यही एक रीज़न होता है आने का कि इसमें वेजीज बहुत आती हैं। वेजीज इतनी आती हैं, आप भर भर के वेजीज लगाइए। आप या तो वेजीज की फिलिंग बनाइए या तो आप कच्ची फिलिंग लगाइए। आप उसकी फिलिंग बनाइए। फिलिंग कैसे बनाएंगे? या तो आप पनीर, उसमें आप फिलिंग बनाइए, प्याज लीजिए, कैप्सिकम लीजिए और सारी फिलिंग उसमें बनाइए। प्याज वगैरह कैप्सिकम डालिए, पनीर डालिए और उसको अच्छे से एक सब्जी की तरह उसकी फिलिंग बनाइए। फिर उसको आप उसको ब्राउन ब्रेड में या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड में लगाइए। फिर उसको आप कर दीजिए ग्रिल। ये तो आपका एक तरीके का सैंडविच बन गया ग्रिलर से। और आप बना सकते हैं कच्चा सैंडविच भी। कच्चा सैंडविच कैसे बनता है वो आप बन जाएगा आपका। प्याज लगाइए, टमाटर लगाइए, पनीर लगाइए, अगर कुकुम्बर मिल रहा है कुकुम्बर लगाइए, ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की खूब टेस्टी सी गार्लिक की बनाइए वो लगाइए और लगाइए। अगर आपके पास कर्ड है तो कर्ड भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, बहुत टेस्टी वो सैंडविच बनेगा। वो आप खाइए जी भर के। आप 2 सैंडविच ऐसे खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। बढ़िया से खाइए,
ये आपके विंटर का दूसरा ब्रेकफास्ट हो गया, जो कि आपको कुछ भी सोचना नहीं जिसके बारे में। इतना हेल्दी होता है, खाइए आप, मज़े से खाइए। ये हो गया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट नंबर 2। अब हम आ जाते हैं अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट नंबर 3 में। वो क्या है? वो है स्टफ़ पराठा। जी हाँ, पराठा। पराठा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पराठा ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्दियों में पराठा नहीं खा सकते हैं। पराठे हम लोग तरह तरह के खा सकते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है स्टफ़ पराठे की, तो ज़रूर देखिएगा। मैंने 5 तरीके के स्टफ़ पराठे बताए हुए हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या फिलिंग लगानी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि आप स्टफ़ पराठे भी खा सकते हैं। आप तरह तरह की फिलिंग लगाइए, कभी बीटरूट का बनाइए, कभी गोभी का बनाइए, कभी पनीर का बनाइए, लेकिन आपको उसको तलना नहीं है। तलना नहीं, सिर्फ आपको तवे में दोनों साइड से उसको क्रिस्पी कर लेना है, सेक लेना है। उसके ऊपर आपको, जब आप प्लेट में उसको निकाल लेंगे, तो उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाना, या फिर अपना वाइट बटर जो घर का बना हुआ है वो लगा देना है। उसके अलावा आपको बाहर का कोई भी बटर नहीं लगाना है। आपके पास अगर धनिया पुदीने की बढ़िया से टेस्टी चटनी है, उसमें मिलाइए गार्लिक की चटनी बनाइए। बहुत टेस्टी आपका ये नाश्ता है, बनाइए। अगर आपको चाय की आदत है, चाय ले लीजिए उसके साथ 1 कप विदाउट शुगर। अगर कर्ड की आदत है तो कर्ड ले लीजिए, कर्ड के साथ खाइए। बहुत फिलिंग आपका ये नाश्ता हो जाएगा। कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथली चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इससे बेटर है कि हम बाहर का खाएं, बाहर के समोसे मंगाएं, बाहर की भुजिया खाएं, बाहर के चिप्स खाएं। इससे बेटर है कि हम घर का हेल्दी खाएं। और सारी ये अच्छे सीजनल जो ये फ्लावर्स आते हैं, जैसे मक्की का हो गया, बाजरे का हो गया, ये सारे फ्लावर्स जो आते हैं ये सीज़न के होते हैं, हमें ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। और इतने वार्म इन नेचर होते हैं, सारे इसमें विटामिन, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा होता है। रागी में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आप लोग ज़रूर इंक्लूड करिए इन सब पराठों को अपने डाइट में। और ये आपका ब्रेकफास्ट नंबर 3 हो गया, जिसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आराम से बनाइए और बिना कुछ सोचे आराम से अपना ब्रेकफास्ट नंबर 3 बनाइए। चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट नंबर 4 पे। ब्रेकफास्ट नंबर 4 क्या है? ब्रेकफास्ट नंबर 4 है हमारा मूंग दाल का चीला। मूंग दाल का चीला आपको कैसे बनाना है? 1 रात पहले आप मूंग दाल को सोक करके रख देंगे। ग्रीन वाली जो साबुत मूंग आती है, अगर आप भिगो के रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है उसमें। वो आप लोग यूज़ करिए और उसको पीसिए। उसमें डालिए आप लोग जिंजर का 1 पीस, उसमें डालिए आप लोग गार्लिक, उसमें आप डालिए ग्रीन चिली और उसको पीसिए। उसके बाद उसका आप बनाइए एक घोल बनाइए। उसको बैटर जब उसका बन जाएगा तो उसका चीला बनाइए। चीला बनाने के बाद उसमें आप फिलिंग भी भर सकते हैं। फिलिंग किसकी हो सकती है? पनीर की हो सकती है। और जो आपकी वेजीज आती हैं, गाजर आती, कैबेज आती, विंटर्स में तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं कि हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। उसको ग्रेट करिए सब सब्जियों को, उसकी फिलिंग बनाइए बढ़िया सी और मूँग दाल के चीले में भर दीजिए और उसको मूँग दाल डोसे की तरह बना दीजिए। ग्रीन चटनी धनिया पुदीने के साथ सर्व करिए, दही के साथ सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगता है, आराम से खाइए। और आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथली चल रही है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वेट लॉस जर्नी के हिसाब से मैंने सारे आपके ब्रेकफास्ट लेकर के मैं आई हूँ। आज तो चलती हूँ ब्रेकफास्ट नंबर 5 की ओर। ब्रेकफास्ट नंबर 5 है हमारा ओट मील। ओट मील वैसे तो देखिए, मैं आपसे समर्स में कहती हूँ कि आप ओट मील ऐसी खाइए कि ओवरनाइट ओट्स आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप विंटर्स में खा रहे हैं तो आप क्या करिए, ओट्स लीजिए। ओट्स को आप लेकर के मिल्क के साथ उसको बॉईल कर लीजिए, तो ओट्स पॉरेज बन जाएगा। जब ओट्स पॉरेज बन जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है, ओट्स पॉरेज बन जाएगा। अगर आपको उसमें मीठे की ज़रूरत है तो आप उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसमें जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें शुगर फ्री का पाउडर डाल सकते हैं। फिर आप उसमें ऊपर से ग्रेट कर दी, उसमें आप गार्निश कर सकते हैं केले के साथ, आप उसको स्ट्रॉबेरीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं, आप बेरीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं। जो भी आपके पास फ्रूट्स है, एप्पल है आपके पास, जितने भी आपके अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं उसके साथ आप गार्निश कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और अगर मैं आपको बता दूं आपके पास कोई फ्रूट्स नहीं है तो आप उसको सिर्फ ओट मील, मतलब ओट्स ऐसे भी आप गरम एकदम पॉरेज, ओट्स पॉरेज आप खा सकते हैं। तो आपका ये 5th ब्रेकफास्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रूट्स डालते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है आपके पास तो सिर्फ आप बनाना डाल सकते हैं उसमें, तो भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इतना फिलिंग होता है, इतना ज़्यादा ओट्स में फाइबर होता है कि कॉन्स्टिपेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनको वेट लॉस जर्नी के ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर वो ओट्स का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो आप ओट्स का यूज़ करिए। ओट मील लीजिए, ओट पॉरेज बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आपको स्वीट की क्रेविंग भी नहीं होगी और आप पूरे दिन के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये थे मेरे 5 ब्रेकफास्ट फॉर विंटर्स। आप लोग ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई हैं ये। आप लोग ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत टेस्टी लगते हैं और आप लोग ट्राई करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। और आप लोग अपने विंटर्स को पूरा एंजॉय करिएगा, साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी को भी एंजॉय करिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे बाजार से ये मंगाना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करना पड़ेगा, अब मैं क्या खाऊं, मैं क्या मंगाऊं, और मैं या तो मैं भूखी रह रही हूँ या मैं वेट लॉस जर्नी मेरी स्पॉइल हो रही है। अब आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सारे ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए, बदल बदल के इन सबको यूज़ करिए और भी मेरे वीडियोस उन सबका फ़ायदा उठाइए, उन सबको देखिए। मैंने और भी पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं, इनमें ब्रेकफास्ट हैं, तो उस तरीके के मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे हमेशा के लिए कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझसे कनेक्शन बन पाएगा, तभी मेरे साथ आप जुड़ पाएंगे। तो इसलिए मुझे अपना साथ देने के लिए मुझे आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। इसलिए कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए एक लाइक, प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। और बताइएगा कि कैसे लगे सारे ब्रेकफास्ट, और सारे ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग अपने विंटर्स को एंजॉय करिएगा, अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।